हिशाम बिन अमर उठे, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम तो खाना खाएं, हम तो पानी पिए, हमारे ही कुंबे है तो कुरैशी थे, हमारे ही कबीले के लोग, वहां फाकों से मरने की नौबत, बच्चे बिलबिला रहे हैं, जानवरों की हड्डियां खुश्क हो गई हैं। उठा हिशाम बिन अमर ज़ुहैर बिन अबू उमैया के पास गया, लंबी चौड़ी तवील दास्तान है, उससे जाके बात की ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा यार हम दो क्या कर सकते हैं, तीसरा मिलाओ। मुतअब बिन अदी के पास चले गए, 3 हो गए। उन्होंने कहा चौथा मिलाओ। अबुल बख्तरी बिन हिशाम के पास चले गए, 4 हो गए। उन्होंने कहा 5वां मिलाओ। असवद बिन मुतलिब बिन असद के पास चले गए, ये अब्दुल मुतलिब के बेटे नहीं हैं, ये बिन असद हैं, असवद बिन मुतलिब बिन असद। उनके पास चले गए कि अब क्या किया जाए। कहा हम 5 हो गए हैं, कल के दिन हम एक चाल चलेंगे। तू तवाफ करी ज़ुहैर, जब तू तवाफ कर ले तू खड़ा हो जाई और इस मुआशरती बायकॉट के खिलाफ आवाज को बुलंद करी। खाना काबा के अंदर इन बदबख्तों ने जो दस्तावीज टांगी हुई है उसको फाड़ दई। ऐसा ही हुआ। ज़ुहैर बिन उमैया कहने लगे बड़ा जुल्म है, हम खाना काबा की रखवाली करने वाले, हम हाजियों को पानी पिलाने वाले, हम यहाँ की इमारतें बनाने वाले, हम बेवाओं की अपनी तरफ से मदद करने वाले, हम हाजियों को जो आते हैं खाना खिलाने वाले, और हमारे अपने रिश्तेदार शेब अबी तालब में फाकों से मरने लगे हैं। मैं जुल्म की इस दस्तावेज को नहीं मानता। अबू जहल खड़ा हो गया, खामोश हो जाओ। अब उनके हौसले टूट चुके हैं, अब बस 1-2 दिन की गेम है, 1-2 हफ्तों की गेम है। उन्होंने कहा नहीं तू समझा नहीं, जो 3 साल तक भूखे फाके काट लिए, अज़ियतें और आज़माइशें सहकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को तेरे हवाले नहीं किया, तू समझता है 1-2 हफ्तों के बाद कर देंगे, तेरी खाम ख्याली है। साथ ही ये जो 5 लोगों ने पूरा प्लान किया था, अबुल बख्तरी बिन हिशाम भी खड़ा हुआ, हिशाम बिन अमर भी खड़ा हुआ, मुतम बिन अदी भी खड़ा हुआ, सारे कहने लगे हम इस दस्तावेज को नहीं मानते। बाद रवायात के अल्फाज अबू तालिब चूंकि मुहतरम थे, उनको आने जाने की मक्का में इजाजत मौजूद थी, वो इस मजलिस के ऐनी शाहिद हैं कि ये ऐसे प्लानिंग हो रही है। लेकिन अल्लाह ने वही से एक रात कबल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इतला दी, जो उन्होंने अपने चचा अबू तालिब को दे दी थी। अबू तालिब खड़े हुए, कहा ज़ुहैर बिन अबी उमैया, हिशाम बिन अमर, असवद बिन मुतलिब और तुम्हें मुतम बिन अदी इस दस्तावेज को फाड़ने की अब जरूरत बाकी नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? हम तो आपके हक में बोल रहे हैं। मुझे मोहम्मद ने यानी भतीजे ने ये इतला दे दी है, अल्लाह ताला ने इस दस्तावेज को सारे का सारा खत्म कर दिया। धीमक वो दस्तावेज चाट चुकी है, उठो फाड़ने की कोशिश करो। उन्होंने दस्तावेज खोली, अल्लाह के नाम के अलावा हर चीज मिट चुकी थी। ये मुआशरती बायकॉट इस तरह खत्म हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिलाओं और मुश्किलात के अंदर जिस किस्म की अजीमत का, इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बाब ना सीरत में हमें पढ़ाया नहीं जाता। साबका अंबिया के अंदर तकलीफ़ें आई हैं। अंबिया को आरों से चीरा गया, इब्राहीम को आग में फेंका गया है, इब्राहीम के ऊपर मुश्किलात आई, अंबिया के ऊपर मुश्किलात आई, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ज़्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। आपने खुद कहा जिस तरह की तकलीफ़ें, जिस तरह की आजमाइशें मुझे मेरे अपने ही रिश्तेदारों ने दी, आपका किसी नबी को नहीं दी। ये रसूलुल्लाह के रिश्तेदार ही तो थे। कोई चचा अबू लहब था, कोई फुफा है, कोई चचा है, कोई खानदान का है, सारे कुरैशी हैं। रसूलुल्लाह के साथ नसब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आज़माइशें, ये तकलीफ़ें क्यों सही हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती नहीं थे? पहले भी आपके ये बात सामने, साहबा जन्नती नहीं थे? बुशारतें मिल गई हुई हैं। ये तकलीफें मेरे और आपके लिए, रहती दुनिया तक के लिए एक इस्तकामत का बाब, एक दीन पे चलने के रास्ते मुतय्यन करने के लिए। मेरे भाइयों, ये वो मुश्किल का ऐसा अजीम साल था। शैब अबी तालिब से निकले, चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। ये भी एक लंबा चौड़ा बाब है, इंशाअल्लाह इसके हवाले से बाद अदा कभी गुफ्तगू करेंगे। अभी चचा अबू तालिब की वफात का सदमा है।
इल्म हुआ खदीजा भी दुनिया से रुखसत हो गई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी रिश्ते ऐसे हैं, एक अबू तालिब ने हर मकाम के ऊपर, हर महाज के ऊपर रसूलुल्लाह का दिफा किया, एक माँ खदीजा हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह का सिर्फ अपने ख़ानदान के साथ दिफा नहीं किया, अपने माल के साथ, अपने अखलाक के साथ, अपने मुआशरती मामलात और रवैयों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर साथ दिया। अम्मी खदीजा के ऊपर इंशाअल्लाह वक़्त आएगा जब मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब को कोशिश करेंगे कि एक जुम्मे में बयान किया जाए। अभी ये जो साल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल में गम का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं। क्या नोहा किया, क्या गिरेबान को चाक किया, क्या चेहरे को पीटा, क्या आहो बुका की, या रब के सामने सजदों में गिर गए। ये वो साल है जिस साल इतनी बड़ी आजमाइशें आई हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी साल क्या इरादा कर रहे हैं, मैं अपने साथियों के लिए ये जो एक दस्ता, ये जो एक खूबसूरत गुलदस्ता मैंने तैयार किया है, इनके लिए एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता हूँ जिसके अंदर ये दावत और तबलीग भी करे। जैसे आपके सामने पहले रखा, हिजरत हबशा का मकसद भी दावत का नया मैदान तैयार करना था, इसी तरह सफर ताइफ का मकसद सिर्फ हिजरत करना नहीं था बल्कि दावत का एक नया मैदान कायम करना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी में हमेशा इन मैदानों के ऊपर गौर करते रहे, हबशा के ऊपर, ताइफ के ऊपर, मदीना के ऊपर, कि मैं कहाँ पे जाके एक इस्लामी रियासत, एक दावत और दीन का एक मरकज़ कायम कर सकता हूँ। उसी सोच और फिक्र के तहत आपने ताइफ का सफ़र इख्तियार किया। मेरे और आपके जैसा कोई होता, चचा फोत हो गया है, बीवी फोत हो गई है, कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, नहीं, खड़े हो गए और अल्लाह की